आनंद आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आनंद आया आप लोगों को मिल करके, आप लोगों को देख करके, उससे भी ज़्यादा आनंद आ रहा है। कईयों को तो मैं मिली थी इस जन्म में भी, और जिनको पहली बार मिल रही हूँ उनको पहली बार मिल चुकी हूँ पहले जन्मों में। तो ये मत समझना कि आपकी और मेरी मुलाकात पहली बार हो रही है, इस स्थान पर हम पहले भी मिले हैं। कई जन्मों में अलग अलग मार्गों को आप लोगों ने फॉलो किया, चले, कभी मुझसे टकराव हुआ। हर जन्म में मैं गुम नहीं थी, किसी जन्म में मैं आपके साथ ऐसे ही यहाँ बैठी थी, और इस तरफ मेरी गुरु परंपरा। जब कीर्तन भजन होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं, इसलिए मेरे पास जब आप लोग आते हैं, पहली बार देखते हैं और आपको इतना प्रेम महसूस होता है। ये प्रेम पुराने जन्मों का है, ये प्रेम कई जन्मों का है, जहाँ तुमने और हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम इस भगवत प्रेम के रास्ते साथ चलेंगे। वादा करके हमने रास्ते बदल दिए, डिटूर कर लिए। कोई किसी रास्ते तो कोई किसी रास्ते में, किसी रास्ते तो किसी रास्ते। एक चीज कॉमन थी हर जन्म में, गुरु परंपरा। उनकी दृष्टि हम सब पर थी, तुम पर, मुझ पर, सब पर थी। इस जन्म में जो मेरी कई जन्मों की खोज थी, इस जन्म में जाकर के पूर्ण हुई, और उसी गुरु परंपरा ने आज मुझे यहाँ पर व्यासपीठ पीठ पर बिठाया। वृंदावन की भूमि में, मेरे सखा श्री कृष्ण की भूमि में, मेरी स्वामिनी जो श्री राधा रानी के भूमि में, उनके निज विहार की स्थली ये राधावन वृंदावन में आज हम फिर मिले हैं। भले इस जन्म में रोल थोड़ा बदल चुका है, आप शिष्य बन गए, मैं गुरु बन गई, लेकिन यहाँ पर विशेषकर इस भूमि में मेरी और आपकी जो हम लोगों का जो रिश्ता है, मेरी और आपके जो संबंध है, वो मित्रता का है। मैत्री भाव से हम लोग यहाँ पर मिले हैं। आप लोग मेरे पास आए हैं, आज दीक्षा का समय है। दीक्षा में कृष्ण प्रेम की ही दीक्षा यहाँ पर दी जाएगी। मेरी यात्रा बहुत लोगों को तो पता है, कुछ लोग नए आए हैं, पता है या नहीं बता देती हूँ। केवल इस जन्म की यात्रा तो नहीं, कई जन्मों से चल रही, बताया मैंने आपको। किसी जन्म में मैं पूर्ण वेदांती थी, अहम ब्रह्मास्मि, ये क्या भाव है, इसी भाव में रहने वाली मैं थी। लेकिन उन जन्मों में कभी मेरी भक्त प्रेमियों से, ब्रजवासियों से टकराव हुआ था। इनका प्रेम क्या है समझ नहीं पाती थी, क्योंकि हम ब्रह्मास्मि की स्थिति एक
विषमता वाली स्थिति होती है, भाव कहीं ना कहीं लोप हो जाता है, ज्ञान प्रकाश स्वरूप में रहता है और रस कहीं ना कहीं उसमें कमी होती है। जिन जन्मों में यह अद्वैत की साधना की, करके पूर्णता प्राप्त की, फिर भी अंत में जब मैंने शरीर छोड़ा तो एक भाव मुझे ग्रस्त कर गया कि अभी भी मुझे प्रेम की पूर्णता क्या है ये समझ में नहीं आ रही है। ज्ञान की पूर्णता तो समझ में आ गई थी, नाद और ब्रह्म के परे क्या है, क्या है कि इस ब्रजभूमि में सब कोई इतने मतवाले होकर के प्रेम में डूबे रहते हैं। ये प्रेम का नशा क्या है? उन जन्मों में मुझे इसकी उत्कट अभिलाषा हुई थी, प्रेम को जानने की, प्रेम को समझने की। वो शरीर छोड़ा, उन्हीं किसी जन्मों में, कई जन्मों में कामाख्या की भूमि पर भी मैं रही हूं। तंत्र की उच्चतम साधनाओं को मैंने किया है कई जन्मों में। इस जन्म तो छोटा ही जन्म है ये, कई जन्मों की क्यों किया? मैंने आपसे कहा कि मैं वेदांती थी, वेदांत से तुरंत ये कृष्ण प्रेम की भक्ति में उतरना कठिन था। कोई ये कह दे कि हम निकुंज में सोहनी सेवा करते हैं, ये बात गले के नीचे उतरती नहीं। राधा और कृष्ण हमारे सखा सखी होते हैं, ये बात गले के नीचे उतरती नहीं। वो परम तत्व परब्रह्म परमात्मा वो हमारे जैसा हो जाएगा, ऐसे कैसे संभव है? ये बात कई जन्मों में समझ में नहीं आई, लेकिन किन्हीं जन्मों में शिव की भक्ति बहुत प्रबल हुई, और जब शिव जी की भक्ति प्रबल हुई, भगवती की भक्ति साथ में प्रबल हुई, और ये शिव और ये शक्ति कामेश्वर कामेश्वरी के रूप में कामाख्या में विराजमान है। जैसे ब्रजभूमि राधा और कृष्ण की रासस्थली है, वैसे ही भगवान शिव कामेश्वर और भगवती कामेश्वरी के रूप में उनकी रासस्थली कामाख्या, काम रूप कामाख्या है। उस स्थान पर कई जन्मों मैंने एक ही बीज मंत्र की साधना की, जो कि कामाख्या का बीज मंत्र है। जो कामाख्या का बीज मंत्र है वही बीज मंत्र श्री कृष्ण का है। वही कामाख्या भगवती भुवनेश्वरी के रूप में है। जो बीज मंत्र भगवती भुवनेश्वरी का है वही बीज मंत्र श्रीमती राधा रानी का है। कई जन्मों में उन बीज मंत्रों की सिद्धि की, और जब शरीर छोड़ा फिर भी प्रेम की पूर्णता क्या है नहीं पता चली। शिव को, भगवान शिव को और भगवती को मैंने मातृ रूप में, पिता रूप में, गुरु रूप में उपासना की।
अभी भी प्रेम, बच्चे वाला प्रेम, और भगवती का स्थान ऊंचा, ऐसा वाला प्रेम था, बहुत प्रेम। जब मैं भगवती के बारे में बात करती हूँ, आप लोग महसूस किए, वही प्रेम आता है मुझे। हम बोलते हैं माँ भगवती को पूजे कि राधा रानी को पूजे। क्या करूं, वो एक ही तत्व है। कहीं तो माँ बन जाती है, कहीं तो काली बन जाती है, कहीं तो अन्नपूर्णा बन जाती है, कहीं तो विशालाक्षी बन जाती है, कहीं तो ललिता त्रिपुर सुंदरी बन जाती है, कहीं धूमावती बन जाती है। अपने अपने बच्चों के लिए अलग अलग रूप में वही भगवती प्रकट होती है। लेकिन जब वो भगवती श्रीमद वृंदावन धाम में आती है, तो वो केवल और केवल शुद्ध विशुद्ध प्रेम स्वरूप में लादिनी शक्ति के रूप में प्रकट होती है। दो रूप प्रमुख है यहाँ पर, एक तो राधा रानी, और राधा रानी का एक दूसरा स्वरूप है ललिता सखी। हम देवी भक्त ललिता त्रिपुर सुंदरी की उपासना करते हैं, वही त्रिपुर सुंदरी यहाँ पर राधा रानी के रूप में प्रकट हुई है। इसका उल्लेख देवी भागवत पुराण, पद्म पुराण, कृष्ण यामल तंत्र, अनेकों जगह पर उपलब्ध है। अर्जुन को बड़ी इच्छा हुई कि ये सखी भाव क्या है, होता है कभी कभी। श्री कृष्ण सखाओं के साथ दिन भर खेलते, आनंद में रहते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होगा सखियों के साथ, और उसमें भी राधा रानी के साथ विशेषकर, और उनके कुंज हैं, यहाँ कुंज होते हैं, निकुंज होते हैं, निवृत्त निकुंज होते हैं। तो श्री कृष्ण राधा रानी को लेकर के निवृत्त निकुंज में चले जाते हैं। निवृत्त निकुंज यानी प्राइवेट चैम्बर्स, ये वृंदावन में है। कुछ बच्चे मेरे साथ कल थे, तो रात्रि को हमने यहाँ पर कालिंदी के पास साधना की। साधना नहीं की, हम भजन कर रहे थे। साधना यहाँ नहीं होती, यहाँ रास होता है, यहाँ आनंद होता है बस। तो हम कालिंदी के किनारे थे, और जो माहौल बना था, कुंज क्या निकुंज क्या, वो रात्रि के समय समझ में आता है। तो श्री कृष्ण राधा रानी को लेकर के निकुंजों में चले जाते हैं, तो सखाओं को बड़ा दुख होता है कि दिन भर तो आप हमारे साथ रहते हो, लेकिन जब उनको राधा रानी को लेकर के वहां चले जाते हो तो हमें एंट्री नहीं मिलती। और आपके जो सखियां हैं, खास करके राधा रानी की जो सखियां हैं, उनको निवृत्त निकुंज में एंट्री मिल जाती है। क्यों मिलती है? क्योंकि राधा रानी की सखियां वहां शयन कक्ष जा रही हैं। रात्रि में उनको यदि कुछ जलपान की इच्छा हो तो जलपान रख रही हैं, श्रृंगार की इच्छा हो तो सखियां जाके श्रृंगार रख रही हैं, राधा रानी के चरणों का श्रृंगार कर रही हैं। अब सखा बेचारे बाहर से देख रहे हैं, हमको क्यों एंट्री नहीं मिल रही है? निवृत्त निकुंज में राधा रानी के सखियों के अतिरिक्त किसी को एंट्री नहीं मिल सकती। ये ऐसे ही है। तो अर्जुन को एक बार लगा नॉट फेयर, मुझे भी जानना है उधर अंदर होता क्या है, क्या करती है सखियां जाकर के। जिसको देख रहे थाली में कुछ न कुछ लिया आ रही है, बस कोई पंखा ला रही है, कोई आलता ला रही है, कोई कुछ कुछ लेके आ रही है। तो मुझे भी क्या हो जाएगा अगर हम भी आलता लेके चले गए तो भगवान भले वहां सखिया तुमको डंडा मारेंगी, और ललिता सखी अलाउ नहीं करती। तुमको चाहिए तो जाओ ललिता सखी के पास जाओ। तो आए, ललिता सखी को बोला हमको भी एंट्री दे दो एक बार। बोले ऐसे तो नहीं मिलता, राधा रानी की सहचरी बनना पड़ेगा। कैसे बनेंगे? तो भगवान कृष्ण के पास भेज दिया वापस, जाओ उनसे पूछो। फिर भगवान कृष्ण ने के पास अर्जुन गए, बोले प्लीज बताओ मुझे, टेल मी द सीक्रेट, परापराति रहस्य क्या है, वो गुप्त रहस्य क्या है, बताओ कैसे मुझे निवृत्त निकुंज में एंट्री मिलेगी। भगवान कृष्ण बोले चलो तुमको मैं अपनी बहना के पास ले जाता हूँ,
बहना कौन? भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी। उनका एक स्वरूप है बाला त्रिपुर सुंदरी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भेजा, लो इनके शरणों में बैठो, अगर ये प्रसन्न हो गई तो तुमको निवृत्त निकुंज में एंट्री मिल जाएगी। अर्जुन को भगवती त्रिपुर सुंदरी ने बाला त्रिपुर सुंदरी का मंत्र दिया। ठीक, इसका उल्लेख पद्म पुराण में आता है। अर्जुन ने खूब इसको जपा, जब उनको सिद्धि मिली, भगवती प्रसन्न हुई, बोले अब जाओ अर्जुन, तुम्हें अर्जुनिया सखी बनाते हैं। अर्जुनिया सखी बन करके फिर उनको निवृत्त निकुंज में रास लीला में प्रवेश मिला। ऐसे ही भगवान शिव, मतलब पहली बार मैं भगवान शिव को यहाँ देखी ना, मुझे हंसी आ गई। एकदम स्कर्ट वर्ट डाल के एकदम गोपी बन करके शिव भगवान बैठते हैं। कहाँ तो अपने को शिव जी का आदत है ऐसे कट्स वट्स ना, शिव जी कट्स का है ना, ऐसे ही देगा मस्त, तो कट्स वाले को स्कर्ट पहना देंगे। ऐसे मतलब भगवान जी ने देखा झूठ धारी तो है, ऐसे नाग वाग को धारण कर ऐसे बैठे तो देखते लोग ध्यान में आप भी आ जाए। और यहाँ भगवान एकदम मस्त गोपी भाव में गोपियों वाला श्रृंगार करके गोपेश्वर महादेव बन करके बैठे। शिव जी आपको क्या होगी? शिव जी बोले भाई तुमने सुना नहीं है कलयुग में मीराबाई हुई थी? मीराबाई जब यहाँ पर आई तो श्री लजीव गोस्वामी के पास गई मिलने, तो उनको मैसेज मिला अंदर से कक्ष से कि वो किसी स्त्री से नहीं मिलते। मैंने कहा साधु लोग होते हैं हम स्त्री से नहीं मिलते। तो मीराबाई बोली अच्छा, वृंदावन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरा पुरुष भी है? ये खबर गई वहां पर अंदर। जी गोस्वामी बोले कौन है भाई है? बुलाओ उनको, मुझे देखना है। फिर पूछे, मीराबाई बैठी, जी गोस्वामी बैठे। तो जी गोस्वामी ने पूछा, श्री जी गोस्वामी ने पूछा ये क्या बोला तुमने? मैं पुरुष शरीर में हूं और तुमने कह दिया कि यहां पर केवल एक ही पुरुष है, श्री कृष्ण, तो मैं कौन हूं? और यहां जितने पुरुष वो कौन है? मीराबाई ने तात्विक चर्चा की। मीराबाई ने कहा ये शरीर किससे बना आपका? पंच तत्वों से, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, इसी से बना शरीर। और तुम्हारी जो आत्मा, क्या कहते हो? मेरी आत्मा। तुम पुरुष हो तो बोलो ना मेरा आत्मा, बोलो मेरा आत्मा मेरा परमात्मा, बोलो। नहीं निकलता ना, मेरी आत्मा मेरा परमात्मा। आत्मा परमात्मा में ऐसा क्या अंतर हो गया कि एक मेरी हो गया एक मेरा हो गया? तो मेरी तो स्त्रीलिंग हुआ, मेरा पुल्लिंग हुआ। तुम पुरुष शरीर में होकर के, ये शरीर तुम्हारा बना पंचभूत का, तुम्हारा स्वभाव है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण त्रिगुणात्मिका, तुम्हारे अंदर सांसें चल रही हैं, प्राण शक्ति, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग हुआ ना। और तुम्हारी आत्मा वो भी स्त्रीलिंग हुई ना। तुम्हारी पहचान क्या? तुम आत्मा हो ना। तो आत्मा अगर स्त्रीलिंग है तो तुम क्या हुए? इस शरीर भी स्त्रीलिंग, क्योंकि बना प्रकृति तत्व से। शरीर प्रकृति का बना हुआ है, गीता में भगवान सिखाते हैं। तो जो शरीर प्रकृति का बना हुआ है, जो आत्मा प्रकृति की बनी हुई है, वो स्त्री हुई। तो इस वृंदावन में सब कुछ स्त्रीवाचक ही है इस वृंदावन में, क्योंकि एक ही परम पुरुष है, वो है श्री कृष्ण। जी गोस्वामी ये तत्व समझे, मीराबाई के को नमस्कार करने लगे। तो यहां पर जब वृंदावन में आते हैं तो ये प्रकृति वाला भाव
कि हम प्रकृति हैं और भगवान कृष्ण की सेवा यहाँ प्रकृति करती है, हम केवल इस भाव में रहते हैं। कल हम लोग गोवर्धन गए थे, मेरे साथ कुछ मेरे निजी जो सेवा में रहते थे, इनको मैंने गोवर्धन के दर्शन कराए। मैंने कहा वो देखो सामने 2 पेड़ थे, ऐसे ऐसे पेड़ लगे हुए, ऐसे मतलब क्रॉस करके। तो मैंने कहा देखो वो पेड़, एक पेड़ ऐसा लगा ऐसे डांस कर रहा है, दूसरा पेड़ ऐसे डांस कर रहा है। मैंने कहा देखो पुरुष और प्रकृति नृत्य कर रहे हैं। पूरे गोवर्धन को तुम जाकर के देखोगे, जब हम लोग जाएंगे यात्रा में, ऐसे ही नृत्य कर रहे हैं सब, हर पेड़ ऐसे ही नृत्य कर रहे हैं। निधिवन में चले जाओ, नृत्य कर रहे हैं। यहाँ के पेड़ नृत्य करते हैं, यहाँ के मोर नृत्य करते हैं, यहाँ के पक्षी सुखसारिका गाते रहते हैं, यहाँ की कालिंदी आनंद में बहती रहती है। ये पूरा स्थान आनंद, आनंद बोलते हैं ना, आनंद आनंद नित्य नवीन आनंद, ये आनंद का स्थान है। लेकिन वो आनंद का प्रवाह करने वाली कौन है? वो आनंद का प्रवाह करने वाली है लादिनी शक्ति। तो लादिनी शक्ति कौन है? वो है श्रीमती राधा रानी। तो यहां पर हम किसको पूछते हैं? राधा रानी को। यहां पर वो मां के स्वरूप में नहीं रहती। वो 16 साल, एक हमारी षोडशी ललिता त्रिपुर जो भी 16 साल, लेकिन राधा रानी भी यहां पर 16 साल। इनकी उम्र बढ़ती नहीं है, फॉरएवर 16। यहाँ के जो भक्त होते हैं ना राधा रानी के, हम लोग भी स्टक हो जाते हैं कि एज में, फॉरएवर 16। यहाँ का एक ही भाव है, कैसे हम राधा कृष्ण को लाड लड़ाएं, कैसे इनका मिलन कराएं। जब ये दोनों मिलेंगे तो राधा भी इतनी सुंदर लगती है, श्री कृष्ण को देख करके इतना आनंद आता है राधा रानी को देख करके। श्री कृष्ण को जो आनंद देती है उसका नाम है लादिनी शक्ति। तो राधा रानी सज धज के आती है, गोपियां सजा के लाती हैं और श्री कृष्ण को देखते रहते हैं, देखते देखते स्तब्ध हो जाते हैं। कहाँ की सुंदरता है ये, कौन सी देवी उतरी है, कोई शब्द ही निशब्द। और राधा रानी उनको देखती है, उनकी ऐसी स्तब्ध स्थिति है श्री कृष्ण की, तो राधा ने केवल बुकेट हिला देती मेरे से, बस इतना सा हिलाए तो श्री कृष्ण होश में आ जाते, अरे कुछ तो हिला हाय। लेकिन वो जो हिला है वो इतना सुंदर था। अब तो नवीन भाव भंगिमा, अब राधा रानी ऐसे हिला करके चल रही है आगे, अब श्री कृष्ण पीछे 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 पीछे, राधा रानी केवल तिरछी नजर देके मुस्कुरा दे रही है, अब श्री कृष्ण बावली में जा रहे हैं। ये स्थान ऐसा ही है, यहां पर प्रेम कण कण में बसा है। राधा नहीं चल रही है, पीछे उनकी सखियां आती रहती है सेवा करते हुए, हंसती खिलखिलाती बातें करते हुए। मेरे को ये आर्या की उम्र की रहती है 16 साल की। अब सब बातें करते आ रही है, अब श्री कृष्ण कुंजों से देख रहे हैं, मुझे मौका मिल जाता मैं कैसे जाऊं, मैं वहां जाऊंगा तो मुझे जाने नहीं देंगे। तो कभी कभी श्री कृष्ण क्या करते हैं, वो भी सखियों के ऐसे सब कर लेते हैं और घूंघट यहाँ तक निकाल के सखियों के बीच में घुस जाते हैं और चल रहे पीछे 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 पीछे। और सखियां क्या करती है, जब राधा रानी चलती है ना, तो राधा रानी के जहां चरण लगे हुए हैं, सखियां उस रज को उठाती है और उठा उठा के अपने ऊपर डालती रहती है। अब श्री कृष्ण पीछे लाइन में, वो रज जब श्री कृष्ण के ऊपर गिरता है तो जैसे उनके तो बिजली कौन जाती है। ये रज वृंदावन की रज कोई साधारण रज नहीं है,
वृंदावन की रज यानी वशीकरण चूर्ण। यहाँ कोई मंत्र मंत्र नहीं चलता भैया वशीकरण के, केवल इस रज को लगा लो राधा कुंड के, और श्री कृष्ण पीछे 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 पीछे। समझ में आया? तो ये जब सखियां ऐसे पीछे भीगती ना अपने अपने ऊपर लगा रही है, तो श्री कृष्ण भी ऐसे घूंघट निकाल के हमको भी दे दो, हमको भी दे दो, प्रसादी मांगते रज की और लगाते अपने ऊपर, लगा रहे घूम रहे। ये प्रेमियों की नगरी है। यहाँ का प्रेम का श्रृंगार केवल रज से होता है। यमुना की रज, राधा कुंड की रज, ललिता कुंड की रज। सखियों के गांव में हम जाएंगे यात्रा पर, सखियों के कुंडों की रज ले जाना आप लोग घर पर, लगाना, आपके लगाने मात्र से श्री कृष्ण वहां प्रकट होंगे। अरे सत्य है। कई जन्मों की जो मैंने यात्रा आपको सुनाई, वो जब मुझे रज की महिमा समझ में आई ना, तब जाके मुझे प्रेम की महिमा समझ में आई। वो पूर्ण प्रेम जिसको मुझे एक्सपीरियंस करना था कई जन्मों से तरसी में, इस जन्म में जाकर के जब महिमा समझ में आई तो मुझे समझ आया इस रज में वो जादू है। ये रज आपके दिव्य चक्षुओं को खोल देने की शक्ति रखती है। मैं सत्य कहती हूँ और मौसी कहती हूँ, इस क्षेत्र में बैठी हूँ, ऐसे ऐसे दिव्य अनुभव कराती है। आपका स्वरूप क्या है ये आपको याद दिलाती है। आप ये साधारण शरीर नहीं है, आप हमेशा से उन लादनी शक्ति के थे, उन श्री कृष्ण के थे, और वो हमेशा आपके साथ है। जैसे उन दोनों में प्रेम है, ऐसे ही आप भी शुद्ध प्रेम तत्व है। आपका स्वरूप प्रेम स्वरूप है। प्रेम का अर्थ आनंद। आपके पास सब कुछ हो लेकिन आनंद नहीं होता कई बार। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है। और जिसके पास प्रेम है ना, वो हमेशा आनंद में रहता है। उसके पास कोई भोग ऐश्वर्य ना हो, वो आनंद में जीता है। जब मैं देवी की उपासना करती हूँ या कराती हूँ तो मैं कहती हूँ एक हाथ में भोग है, एक हाथ में मोक्ष है, बोलती हूँ ना। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, मुक्ति 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 मुक्ति, बंधनों से मुक्ति, परेशानियों से मुक्ति, स्ट्रेस से मुक्ति, मेरे करंट सिचुएशन से मुक्ति। मुझे बस मुक्ति चाहिए, बस अभी संसार में नहीं आता। ये वहां पर, लेकिन जैसे ही हम वृंदावन में आते हैं ना, प्रेम रोग लग जाते हैं। जब हम आते हैं ना वृंदावन के बॉर्डर के बाहर, भाव रोग से छुटकारा दे दो, भाव रोग से छुटकारा दे दो। वृंदावन के बॉर्डर के अंदर प्रेम रोग लग गया, प्रेम का कीड़ा काट लेता है, प्रेम का भंवरा। और प्रेम कभी मुक्ति की बात नहीं करता। तुमको जिससे प्रेम होता है, कभी एक्सपीरियंस किया होगा संसार प्रेम? क्या मन करता है? दिन रात बस उसी के साथ बैठे रहो ना। वो 10 गालियां भी दे तो भी इच्छा होती है यार वो गुड मॉर्निंग भेज दे। रात को झगड़े करे रहोगे, 10 दिन झगड़े करे रहोगे, फिर इंतजार सारा होता है एक हार्टी भेज दे। प्रेम बड़ी विचित्र स्थिति है। अरे वो अच्छा नहीं लगा ना, तुमको दुनिया समझाएगी, इतना झगड़ालू है, तुझे कैसे कैसे अपशब्द बोला, तुझे क्यों जाना उसके पास? अरे छोड़ उसको, दुनिया समझा रही है तुमको, मुक्ति का रास्ता बता रही है, प्रेम से मुक्ति का रास्ता। तुम क्या बोलोगे? हाँ है तो। लेकिन जैसे वो सामने गया ना वो आदमी, तुम जैसे रात को सोने जाओगे ना, फोन देखोगे, कोई मैसेज आया क्या? कुछ आया क्या? अभी भी नहीं आया। फिर उसका स्टेटस जाके देखोगे, स्टेटस में तो इतना कुछ लगाया,
प्रेम की दशा आएगी ऐसी दिन, जब संसारी प्रेम में ये हाल है, आप इंतजार करते रहते हो कुछ तो मिल जाए, एक खबर मिल जाए, कोई उसका नाम ही ले ले मेरे सामने। जब संसारी प्रेम की ये हालत है, छूटे नहीं छूट रहे, है ना, लागी नहीं छूटे राम। तो सोचो, भगवान से प्रेम हो जाएगा तो कैसे छूटेगा? छूट सकता है क्या? आजकल एक मेरे सामने ना एक इंस्टाग्राम पे रील आता था, क्या था वो, टुकराओगे टुकरा लो, तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प के भी तुम्हारे गीत गाएंगे। प्रेम, प्रेम की स्थिति यही है। हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें भोग की इच्छा ही नहीं है, मर गई अपने आप। इन नेत्रों को तो बस तुमको देखने की चाह है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक। तुम्हें प्यार करूं, तुम्हें प्यार करूं। कोई बाहरी भोग वस्तु कोई दे भी देना, तुरंत उठा करके, तुम्हारे लिए श्याम सुंदर, राधानी तुम्हारे लिए, श्रृंगार का सामान तुम्हारे लिए, घूमने जाना है साथ चलोगे। संसारी प्रेम में इंसान मुक्ति नहीं मांगता, बंधने को मांगता है, तो उसको इच्छा होती है। तो सोचो, ये दिव्य प्रेम, ये भगवतीय प्रेम, ये वृंदावन का प्रेम क्या है? ये मुक्ति मांगता ही नहीं है। यहां भोग और मोक्ष की कल्पना ही समाप्त हो जाती है। यहां आते प्रेम परवान चढ़ता है, बोलता है मुझे तो तुम यहाँ की गाय बना दो, मुझे तो यहाँ की लता पता बना दो,